जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। हजूर, कैसे हैं आप? ये आप यहीं के रहायशी हैं, जी जी तो वोट किसको करेंगे आप तो खुद वैसे मैं ख्याल नून लीग से आपका ताल्लुक जी जी ओनली कोई वोट करेंगे। और लेकिन मसले तो वहीं पे वहीं खड़े हैं। सर अब यहाँ पे आपको क्या बताएं, यहाँ पे हमने जो हालात देखे हैं ना, हमारे जो नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल बेबस नज़र आते हैं। अगर इलाके में कोई सीवरेज लाइन का कोई मसला होता है तो चीफ इंजीनियर तक बात नहीं चलती, सीईओ बात नहीं सुनता, खुली कचहरी लगाई जाती है हर मंगल के मंगल कंटोनमेंट बोर्ड में। वहाँ पे पेश हुआ मैं बजाते खुद 2 दफ़ा, ठीक है जी, मैंने मसाइल बयान किए जी, क्योंकि कंटोनमेंट के जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं जब उनके पास जाते हैं वो कहते हैं जी हमारी को सुनता ही नहीं, हम तो बेबस अब हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब यहाँ से कई मरतबा ख्वाजा मुंतखब हुए साद हैं, रफीक साहब का कहते हैं जी वो बड़े कि बाख्तियार कंटोनमेंट आदमी हैं। जी उनका कंटोनमेंट पे कोई असर नहीं है जी। सीईओ जो उनसा है वो मालिक बना हुआ है इस इलाके का, जिस तरह बादशाहत होती थी ना, आपको याद होगा गोरा सिस्टम में जो आपने तारीख में पढ़ा। नून लीग तो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक ही पेज पे नहीं है, सर, तो मुझे नहीं कंटोनमेंट बोर्ड लगता। में तो किसी को कहा जा सकता है सर। हम तो कह के थक गए हैं। अगर हम इतने करीब होते एस्टेब्लिशमेंट के तो हमारे ये काम हो गए होते। सीवरेज का काम वो नहीं आपने होता। सोचा नहीं कि इस मुद्दा बगावत कर दो, इस मुद्दा ख्वाजा साहब को वोट ना डालो? तो फिर क्या यही पता करेंगे। पीटीआई वाले ठीक करवा देखिए, दें। फिर यही करेंगे जब यही अगर हमारे नुमाइंदे हमारी बात नहीं सुनेंगे और वो अपनी बात मनवा नहीं सकेंगे अगर एस्टेब्लिशमेंट से या कंटोनमेंट के लोगों से, तो फिर हम इस इलाके की आवाम और क्या करेंगे। इस इलाके की आवाम में तो आप भी शामिल है ना? जी जी बिल्कुल। तो आपने सोचा नहीं कि अगर पार्टी इस मुद्दा ये मसले हल नहीं करवाती तो मैं कह दूंगा यार मैंने तो नहीं पार्टी को वोट देना। पार्टी के जो खास तौर पे जो कंटोनमेंट से रिलेटेड नुमाइंदे ना, वो आपको बताया वो यही बात करते हैं हर दफ़ा कि जी हम आगे बात आपकी लेके जाते हैं लेकिन हमारे पास कोई इख्तियार ही नहीं है। तो मैं कभी इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है आप लोगों को? आप अपने एमएनए एमपी से कह सकते हैं ना कि यही आप कह- इलेक्शन यही क्यों कह रहे हैं लड़ते हम कि हैं। आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? हाँ। अगर आपकी मानी नहीं जाती इन चीज़ों में, मुझे बताएं, सीवरेज का मसला एक छोटा सा मसला है, ये काउंसलर्स का काम होता है। दूसरे एरियाज में जाए ना कंटोनमेंट से, हाँ। काउंसलर्स का काम होता है। गली मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा तो ये भी काउंसलर्स का काम तो ये बताएं कि ये सारी सूरत हाल जब इतनी ख़राब है तो फिर तो नून को तो वैसे ही लोग फिर कह रहे होंगे हमने वोट नहीं करना। मैं आपसे अब नून के अहदेदार के तौर पे जी पूछ जी रहा हूँ, जी बिल्कुल। नून को लोग इस वक्त नो डाउट कि आवाम जो उनसे है वो बहुत दूर है, दूर है ना? बहुत दूर है तो किसके करीब है ज़्यादा? इमरान खान की। इमरान ये तो पॉपुलैरिटी तो आपके सामने है, हाँ। इस पे तो कोई दो राय नहीं है। तो अगर नून के बंदों ने ये कहना शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या है कि इस हल्के के रिजल्ट को पहले से पता चल रहा है? सर रिजल्ट तो ये हमारा जो साइलेंट वोटर होता है ना, वो लास्ट टाइम पे हमारे अब साथ आपकी आखिरी उम्मीद साइलेंट वोटर है। वही है। हाँ। लेकिन जो लेकिन मसाइल जो नजर आ रहा है जो उसमें मसाइल आपको- जो हल नहीं हो रहे उसकी वजह से तो हर बंदा ही जो बिल्कुल इधर-उधर ठीक, जाएगा। बिल्कुल ठीक। शाहद साहब, क्या सूरत हाल है? इमरान खान साहब यहाँ पर अगर आ जाते हैं दोबारा मैदान में तो साद रफीक साहब को फिर से शिकस्त देखनी पड़ेगी। अब तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था 2018 का, उसमें बहुत से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से आप भी सारी चीज़ें समझते हैं कि जिसकी वजह से वो 600 साढ़े 600 की जो लीड बनाई गई, वो उसके पीछे जितने फैक्टर्स थे उनमें हम समझते हैं कि एक तो प्री पोल रैगिंग बहुत ज़्यादा थी, हमारे कारकुनों को उठाया जाता था, हमारा मुकाबला सिर्फ इमरान खान से नहीं था और कई ताकतों से हमारा मुकाबला था। अब क्या रिजल्ट होगा? हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बिल्कुल किसी किस्म की धांधली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल किसी किस्म की कोई प्रेशराइजिंग नहीं इस होनी हल्के चाहिए। से लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे पीटीआई के? देखिए बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन मैं ये आपको ऑन एयर बता रहा हूँ कि हमने आज तक कभी किसी का लिस्ट में नाम नहीं डलवाया, कभी किसी को हमने गिरफ्तार कराने की सोची नहीं। ठीक है। और अब आपको लगता है कि साद रफीक और इमरान खान इनका मुकाबला है या मुकाबला भी नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो इमरान खान साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे ही। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि वो नहीं लड़ेंगे। पिछली दफ़ा जिस तरह उनको जितवाया गया था, अब वो नहीं है इम्कानात, वो उनको इसलिए वो नहीं लड़ेंगे। होश के नाखून आ गए थे, वो नहीं लड़ेंगे। 1 महीने बाद दोबारा इलेक्शन होता है और 11,000 से साद रफीक साहब जीत जाते हैं हुमायूं अख्तर के खिलाफ। लीडर भी तो चेंज हो गया ना? हुकूमत भी उनकी थी, हुकूमत उनकी थी, ज़िमनी इलेक्शन था, 11,000 से हम जीते। हुमायूं अख्तर साहब अगर आते हैं तो फिर मुकाबला है? फिर मैं समझता हूँ कि हुमायूं अख्तर साहब वीक कैंडिडेट हैं, इमरान खान साहब एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। क्या लीड होगी साद रफीक साहब की? देखिए मैं अंदाजा? मैं कोई अंदाज़ा नहीं देना चाहता। 10-11,000 थी ना लास्ट टाइम। आप पकड़ लेते हैं। नहीं, मैं नहीं पकड़ूंगा आपको, मैं आवाम पकड़ेगी इंशाल्लाह, मैं नहीं पकड़ूंगा। देखिए मैं कोई अंदाज़ा नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि पिछली लीड से ज़्यादा होगी। कंफर्टेबल लीड पिछली होगी। लीड से ज़्यादा होगी। वो वोटों पे डिपेंड करता है कितनी वोट कास्टिंग होती है। ठीक है। आपको लग नहीं रहा कि लोगों को अब कामों से ज़्यादा लोग पार्टी देख रहे हैं? लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं कि काम हो रहे हैं या नहीं, वो देखिए, कहते हैं इमरान खान आ गया मैदान में। अनफॉर्चुनेट है, होना ये चाहिए कि जो काम करने वाले लोग हैं
जो मसाइल हल करने वाले या जिनको मसाइल का कम से कम पता है कि इस तरफ जिधर हम खड़े हैं यहाँ से इस तरफ मुराद राज साहब का हल्का है, यहाँ पर यासीन सोल साहब का हल्का है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ मुराद राज साहब पिछले 5 साल में अपनी 5 तस्वीरें मुझे दिखा दें इस हल्के की कि जहाँ वो यहाँ पर आए हों, मैं आपको 500 तस्वीर दिखा दूंगा कि सोल साहब लोगों के साथ अटैच्ड हैं, जनाजे, खुशी, गमी, यहाँ पर मसाइल लोगों के हल करते। ये नाला टूट गया था, इसकी दीवार पिछली बरसात में मैंने यहाँ साथ खड़े होके सोल साहब के, करामत वट्टू साहब हमारे मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड है, हमने यहाँ खड़े होके उस दीवार को रिपेयर कराया था। बिल्कुल ठीक है। हम दिन रात मसाइल हल करने के लिए लगे और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की क़यादत में हम लगे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह ये रोड्स का काम होने जा रहा है, जिस तरह बाबे पाकिस्तान का होने जा रहा है, स्कूल्स बढ़ रहे हैं, लोगों की राय बदलेगी, कॉलेजेस जो हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं, इससे ज़रूर राय बदलेगी। बहुत शुक्रिया शारफ साहब आपका।